Good morning, students. Today I am going to discuss about the remainder theorem. Okay. Already we have discussed in previous videos or classes zeros of polynomial and about the polynomial. Okay. So remainder theorem is the most important theorem of ninth class. Remainder theorem. Remainder theorem. ठीक है। इस रिमाइंडर थ्योरम को पहले तो हम लोग देखें लिख करके कि ये है क्या। तो लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल, नहीं, पी एक्स बी ए पोलिनोमियल of degree 1, let px be a polynomial of degree 1 or greater than 1 or greater than 1 मतलब कहने का क्या कि px यदि कोई पोलिनोमियल है तो वो पोलिनोमियल या तो 1 डिग्री का होगा या 1 डिग्री से ज्यादा का होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा लेट px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड let a be a real number and a be a real number, ठीक है। a be a real number, एक रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। अब देखिए इतना हो गया, if px is divided by polynomial x माइनस ए भी तो पोलिनोमियल होगा, नहीं, ए क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल x माइनस ए, देन पी ए विल बी द PA will be the remainder, ठीक है। Px be a polynomial of degree 1 or greater than 1 and a be a real number if Px is divided by polynomial x minus a, then PA will be the remainder। मतलब क्या कि px में कोई भी पोलिनोमियल होगा ना px, और इसमें यदि x माइनस ए क्या है, रियल नंबर है, a इक्वल टू, अगर हम ले लें आपको मान लीजिए कि 5, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा ना, x माइनस 5 ये। अब मान लीजिए a इक्वल टू 5, अगर a इक्वल टू आप लीजिएगा -5, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ये मैंने समझाने के लिए लिया है।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा आपको वो रिजल्ट आएगा यानी रिमाइंडर। ये आपने कर दिया तो इसलिए रिमाइंडर इसका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपको पी ए। टी ए का मतलब क्या होगा कि एक्स के जगह पर ए रखेंगे। ठीक है, अब इसके प्रूफ को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, ये तो समझ गए। अब इसके प्रूफ को हम लोग देखें। इसका प्रूफ क्या होगा, ठीक है, इसका प्रूफ तो अब ए क्या है, रियल नंबर है और किससे करना है, एक्स माइनस ए से। तो वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स क्या हो जाएगा यहां पर डिवीजन, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस कितना आर एक्स। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ये तो सही है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस कितना आर एक्स होगा। अब इसके बाद ये चीज हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि अब मान लीजिए कि पी ए आता है ना कि पी ए विल रिमाइंडर होगा। अब एक चीज देखिए कि एक्स माइनस ए और कि ऊपर वाला हम हटाएं तो थोड़ा मैं समझा पाऊंगा आपको अच्छी तरह से। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे वी नो दैट है। अब देखिए कि px जो हम लोग लिए हैं, इस चीज को समझिए कि px जो हम लोग लिए हैं ये क्या लिए हैं, यानी कि डिग्री 1 लिए हैं और नहीं तो डिग्री 1 से ज्यादा लिए हैं। तो सपोज कीजिए, यहां पर समझने की बात मैं बता रहा हूं कि px इज इक्वल टू, सपोज कीजिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर मैंने लिया, ठीक है, और इसको यदि x माइनस 1 से मैं डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा ये x, तभी ना यहां पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर और माइनस कितना, इसमें करिएगा यहां पर होगा माइनस एक्स, माइनस है तो प्लस, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर कितना आपको बच जाएगा, एक्स माइनस 2 है ना, बच जाएगा। अब देखिए इस x को यहां से रिमूव हटाना है तो इसके लिए हम लोग +1 का यूज करेंगे, तभी ना x होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -1, और यहां पर माइनस है तो प्लस, और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको हटाए यहां से। यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रिमाइंडर मिल रहा है, ये रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो रही है, 0 डिग्री हो रही है ना रिमाइंडर की, डिवाइड करने पर यहां पर रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो रही है, 0 हो रही है, यानी आर एक्स जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल रहा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं प्रूफ में कि यहां पर लिखेंगे सिंस आर एक्स इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आर एक्स इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। यहां पर यह है, इस चीज को यहां दिखाना नहीं है हमको, हम सिर्फ समझाने के लिए यहां पर बताए हैं आप लोगों को। ठीक है कि आर एक्स तो, क्योंकि कोई भी आप डिवीजन करिएगा तो लास्ट में आपको इसकी डिग्री और इसकी डिग्री जब तक बराबर रहेगी तब तक तो डिवाइड होता रहेगा। जब रिमाइंडर की डिग्री डिवीजन की डिग्री से कम हो जाती है तभी ना हम बंद कर देते हैं डिवाइड करना। तो यहां पर वही हम लोग किए हैं। तो इसलिए इसके प्रूफ में वी नो दैट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स। अब यहां पे इसको हटाएं। अब ये समझ गए कि आर एक्स कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों यहां पर लिखे हैं, तो ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया कि सिंस आर एक्स इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसलिए लेट आर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर, है ना, आर इंटू एक्स टू दी पावर, एक्स यहां पर तो रहेगा नहीं, आर एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा। नाउ पी ए, यानी हम ये भी जानते हैं कि नाउ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो इसलिए पी ए, ठीक है, एक्स के जगह पर ए रखे, इज इक्वल टू यहां पर ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस, अब यहां पर तो x का कोई टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि x टू दी पावर 0 होकर के वो तो 0 डिग्री का होकर के वो तो खत्म हो गया है। इसलिए आर एक्स इक्वल टू यहां पर क्या रखेंगे, आर रखेंगे। यहां पर तो x नहीं, यहां तो ऑलरेडी x है, इसलिए यहां पर a रख दिए, यहां पर नहीं रखेंगे तो इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस आर इज इक्वल टू आर। अब देखिए आर हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, रिमाइंडर के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम था वो यही नहीं कहा था कि पीए क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, दिस इंप्लाई पीए, यानी ये जो आपका था यही ना रिमाइंडर, और ये कितना आ गया, आर आ गया। तो हेंस प्रूव हुआ कि नहीं, हेंस प्रूव्ड, है ना, रिमाइंडर आ गया पीए। ठीक है, तो यही दोनों चीज यहां पे समझने की आवश्यकता है। अब इसको एक एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूं और इस एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे रिमाइंडर अगर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से तो क्वेश्चन बनेगा फाइंड रिमाइंडर, find the remainder of px is equal to x square minus 2. Find the remainder of px is equal to x square minus 2 if it is divided by x minus 2। ठीक है ना, अब x माइनस 2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर of px is equal to x square minus 2 if it is divided by x minus 2। तो x minus 2, अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, x minus 2 है since, और यहां पर कर देंगे क्या, लेट
x माइनस टू इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। नाउ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पर दिस इंप्लाई p2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2, ये सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसलिए रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो गया 2, रिमाइंडर इक्वल टू 2 हो गया ना, यही आपका आंसर होगा। तो फाइंड रिमाइंडर ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इफ इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हो गया, तो यही ना pa रिमाइंडर हुआ, x इक्वल टू a हुआ, ये रियल नंबर हुआ ना x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a जब हो गया तो यहां हम लोग pa निकाल लिए, तो pa निकाल लिए तो 2 आ गया। अब इसको रिमाइंडर 2 आया, अब इसको चेक भी आप कर सकते हो कि रिमाइंडर 2 सही में होगा कि नहीं होगा, तो अब इसको आप चेक कर लीजिए, x माइनस 2 से आप क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को डिवाइड करके भी आप चेक करिए, वेरीफाई कर लीजिए। x से आप करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर होगा और माइनस कितना हो जाएगा 2x। अब यहां पर माइनस है तो प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आपको बचा 2x बचा और माइनस 2 बचा। अब इसमें प्लस 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस कितना हो जाएगा 4 होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो आप चेक कर लिए कि यही तो आपका रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम बहुत आसानी से लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिना यूज किए हुए आप निकाल सकते हैं। दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो अब ये इजी वे में मैं पूरी तरह से इसको डिस्कस कर दिया, डिटेल्स में इसको डिराइव भी कर दिया, समझा भी दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखेंगे और दूसरे थ्योरम की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए इसको और शेयर भी कीजिए इस चैनल को, ताकि दूसरे को भी फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू।